हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यूनिट 9 के प्रश्न देखने वाले हैं। सुपर डुपर हिट प्रश्न जिनके प्रश्नों की आने की संभावना है और जो ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं तो वो हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 9 की हमारी MPPSC प्री क्रैश कोर्स की एन सीरीज़ चल रही है। जैसे ही हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा उसके 2 दिन बाद हम इसी प्रकार की मेंस की क्लास स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका कट ऑफ में नाम लगता है कि आपको हो जाएगा तो भी आप मेंस करिएगा, नहीं लग रहा है तो भी आप मेंस करिएगा। मेंस तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको PSC का सपना है, इस बार नहीं अगले बार जब भी होना है, PSC एक जब तक सिलेक्शन नहीं होता एक निरंतर प्रक्रिया है और इसको अगर आपने एक सपना देखा है तो उसके लिए जी जान से प्रयास करना चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल आप अभी 19 जून टारगेट रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला साइबर्स लॉ जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है कौन सा है? ऐसा कौन सा नियम है साइबर का जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ई-कॉमर्स में EDI का फुल फॉर्म क्या है? ई-कॉमर्स में EDI का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज। B2C का फुल फॉर्म क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर, याद रखिएगा। बिजनेस टू कस्टमर नहीं, बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। भारत में ई-कॉमर्स के जनक कौन है? भारत में ई-कॉमर्स के जनक हैं के बैठे स्वर्ण। भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी है फैबमार्ट और इस फैबमार्ट के जनक भी वही हैं जो ई-कॉमर्स के जनक हैं, के बैठे स्वर्ण। दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी कौन बन गई है? अमेजन अब बन गई है। आपसे पहली पूछें तो फ्लिपकार्ट है। अभी कौन सी बन गई है दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी बन गई है? अमेजॉन बन गई है। किस ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस से प्रोजेक्ट जीरो संबंधित है? प्रोजेक्ट जीरो अमेजन से संबंधित है। प्रोजेक्ट जीरो किससे संबंधित है? अमेजन से। केंद्रीय ग्रामीण पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दशहरस कलेक्शन लॉन्च किया गया है कब? केंद्रीय ग्रामीण पंचायत मंत्रालय द्वारा दशहरस कलेक्शन लॉन्च किया गया है। कब किया गया है? 4 मई 2020 को। 4 मई 2020 को दशहरस कलेक्शन लॉन्च किया। दशहरस कलेक्शन किसने लॉन्च किया? ये भी याद रखिएगा, पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्थानीय दुकानें नामक एक कार्यक्रम आरंभ किया? आपने ऐड में भी देखा होगा। तो स्थानीय दुकानें जो कार्यक्रम है वो अमेजॉन ने आरंभ किया। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने फैशन कॉमर्स पोर्टल जबोंग को बंद कर दिया है? जबोंग को बंद कर दिया। जबोंग को बंद किया है फ्लिपकार्ट ने। ई-कॉमर्स के कार्य के लिए बेहतर कार्यान्वयन के लिए बाजार अध्ययन किसके द्वारा प्रयोग किया गया? बाजार अध्ययन प्रयोग किया गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 बात बताने जा रही हूँ, दोनों बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपने अभी तक आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप में सेव नहीं करवाया हो तो करवा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट हर 15 से 20 मिनट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रही हूँ, उससे आपका रिवीजन होगा। क्वेश्चन तैयार नहीं है तो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाली हूँ। और अगर आपने मेरा ट्रिक का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। जीके ट्रिक विद आकांक्षा, वो मेरा दूसरा चैनल है, लिंक उसकी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पर भी मैं ट्रिक के वीडियोस डाल रही हूँ। बहुत सारे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनको सबको मैं ट्रिक द्वारा करवा चुकी हूँ मध्य प्रदेश के लिए। और भी बहुत सारे वीडियोस आपको अभी भी मिलेंगे। अभी आने वाले जो भी बहुत सारे एग्ज़ाम इस बार आना है। एक मोदी जी का भी अभी न्यूज़ आया था केंद्र स्तर पर कि बहुत सारी वैकेंसी निकालने वाले हैं, वो मैंने न्यूज़ रखी हुई है। एग्ज़ाम के बाद मैं उसको डालूंगी। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो तैयारी करते रहिए। ये नहीं कि 19 जून के बाद फिर स्लो हो जाए, तैयारी आप लोग करते रहिए। तो ये तीनों चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कारीगरों और बुनकरों को अपने मंच पर लाने के लिए किस ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा पहल समर्थ को लॉन्च किया गया? पहल समर्थ को लॉन्च किया गया फ्लिपकार्ट पर पहल समर्थ को लॉन्च किया गया। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने निर्बाध लेन देन के लिए भारत में वन टच कार्यक्रम आरंभ किया? पेपल इंडिया ने वन टच कार्यक्रम आरंभ किया। ऑनलाइन भुगतान पर सब्सिडी देने वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया है? भारत बन गया है। 2014 में फ्लिपकार्ट द्वारा कौन सी कंपनी को अधिग्रहित किया गया? मिंत्रा को। कौन सी सबसे बड़ी भारतीय ई मार्केट प्लेस कंपनी? देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने पूछा था सबसे बड़ी ई मार्केट प्लेस कंपनी कौन सी है, तो हमने अमेजोन लगाया था। लेकिन अगर भारत की पूछेंगे तो भारत की फ्लिपकार्ट आएगी और वैसे टोटल पूछेंगे तो अमेजोन आएगी।
अमेजन ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन प्राइम सेवा कब आरंभ की थी? तो अमेजन ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन प्राइम सेवा 2005 में ही आरंभ कर दी थी। अमेजन ने अमेजन प्राइम सेवा कब आरंभ की? 2005 में। कौन सी कंपनी B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर का उदाहरण है? अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों। ई कॉमर्स का सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन रूप है? बिजनेस टू कंज्यूमर। ई कॉमर्स के किस प्रकार में एक ग्राहक अपना सामान अथवा सेवाएं सीधे एक बिजनेस को बेचता है? कंज्यूमर टू बिजनेस ही है। कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कस्टमर से कस्टमर तक संबंधित है? ईबे और OLX। ये कस्टमर से कस्टमर को, OLX में एक कस्टमर ही रहता है, वो दूसरे को सामान बेचता है, तो इस प्रकार से कस्टमर टू कस्टमर ईबे और OLX है। इस G2C मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस का उदाहरण कौन है? तो फास्टैग, उमंग, ई मित्र सेवा, ये सभी जो है उसके उदाहरण हैं, G2C के उदाहरण है। ई कॉमर्स से प्रयुक्त तकनीक EBB से संबंधित विकल्प आपको बताना है। EBB का, तो EBB का नाम इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड है, ये सही है। ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है, यह भी सही है। इसे मैसेज बोर्ड या कंप्यूटर फोरम कहते हैं, यह भी सही है। ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा हैं। CVV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CVV का पूर्ण रूप होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। स्मार्ट कार्डों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो स्मार्ट कार्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्रय के लिए, दूरभाष संग्रह के लिए, पेमेंट करने के लिए। ई विपणन के विकल्प का नाम क्या है? ई विपणन का विकल्प इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं, विपणन भी बोलते हैं, ऑनलाइन मार्केट भी बोलते हैं। फ्लिपकार्ट कब आरंभ हुआ था? फ्लिपकार्ट का आरंभ हुआ था 2007 में। फ्लिपकार्ट कब आया था? 2007 में फ्लिपकार्ट आया था। वेब का आरंभ परियोजना के रूप में हुआ था? तो किस वेब का आरंभ परियोजना के रूप में हुआ था? DOD। किसे प्लास्टिक धन भी कहा जाता है? तो प्लास्टिक धन किसको कहा जाता है? डेबिट कार्ड को। ईबे तथा अमेजन कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा था कि ईबे अमेजन कौन से हैं, तो ये कौन से हैं? ईबे और अमेजन बिजनेस टू कस्टमर। 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में दुनिया में सबसे ज़्यादा रिवेन्यू मतलब राजस्व जनरेट करने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? अमेजन। बिना किसी माध्यम के संसाधनों की अदला बदली किस प्रकार के कॉमर्स के अंतर्गत आती है? तो बिना किसी संसाधनों की अदली बदली, बिना किसी माध्यम के संसाधनों की अदली बदली पीयर टू पीयर में आती है। 2018 में किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी खरीदकर उसका अधिग्रहण कर लिया? वॉलमार्ट ने 2018 में फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी खरीद ली थी। भारतीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस मिंत्रा की स्थापना कब हुई थी? मिंत्रा की स्थापना हुई थी 2007 में। मिंत्रा कब आया था? 2007 में आया था। ई कॉमर्स से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के रूप में सही विकल्प चुनना है। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सही है। नेफ्ट का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, OTP का वन टाइम पासवर्ड, ये सब सही है। ऐसे ग्राहक जो किसी कार्ड को बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा लोन के रूप में मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। ई कॉमर्स में ई का अर्थ क्या होता है? तो ई कॉमर्स में ई का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। CSC का पूर्ण रूप क्या होता है? कार्ड सिक्योरिटी कोड। CSC का फुल फॉर्म क्या होता है? CSC का फुल फॉर्म होता है कार्ड सिक्योरिटी कोड। अगला है ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचती है। तो एक कंपनी दूसरी को भेज रही है तो वो बिजनेस टू बिजनेस है। राकुटेन किस देश की ई कॉमर्स कंपनी है? तो राकुटेन जापान की है। किसकी है? जापान की। सरकार के द्वारा ग्राहकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? गवर्नमेंट टू कस्टमर मतलब G2C। विश्व में के सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया था? माइकल एल्ड्रिच ने किया था। विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार माइकल एल्ड्रिच ने किया था। निम्नलिखित में से कस्टमर टू कस्टमर का उदाहरण क्या है? तो Quikr.com, Cart24, OLX.com, ये सभी कस्टमर टू कस्टमर हैं। प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के वर्तमान CEO कौन हैं? तो ये हैं एंडी जस्सी। Steel.com और जनरल इलेक्ट्रॉनिक किस तरह के ई कॉमर्स से संबंधित हैं? तो ये हैं B2B बिजनेस टू बिजनेस। ईबे वेबसाइट किस तरह के ई कॉमर्स के उदाहरण हैं? ईबे वेबसाइट बिजनेस टू कस्टमर भी है और कस्टमर टू कस्टमर भी है। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी फेवामार्ट के संस्थापक कौन है? के बैठेश्वरन हैं। ये ई कॉमर्स के भी संस्थापक हैं पहले, और ई कॉमर्स कंपनी फेवामार्ट के भी संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स की सुविधा क्या है? तो ये सभी ई कॉमर्स की सुविधा है। भारत में नई ई कॉमर्स नीति कब आई थी? 1 फरवरी 2019 को आई थी। ओरेकल कॉमर्स किस प्रकार का ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है? तो बिजनेस टू बिजनेस भी है और बिजनेस टू कस्टमर भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में आपको सही करा दूंगी, तो आप एक बार मेरा कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया कीजिए और कमेंट भी कर दिया कीजिए। कौन सा सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव है? तो फेक न्यूज़ भी है, साइबर बुलिंग भी है, गोपनीयता की कमी, ये सभी सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव है। कोई भी चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रह सकता है? 30 दिन तक। ऐसी सेवाएं जो छोटे ब्लॉग पर ध्यान केंद्रित करती हैं क्या कहलाती हैं? माइक्रो ब्लॉगिंग। प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है, उस स्टोरेज एरिया को क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स। फेसबुक की सहायक कंपनियां कौन कौन सी हैं? तो ओकुलस भी है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है। निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है तो याहू, हॉटमेल, रेडिफ मेल, ये सभी निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता कंपनियां हैं। सत्यम इन्फोसिस के संस्थापक कौन हैं? सत्यम इन्फोसिस के संस्थापक थे रामलिंगम राजू। अधिकतम मेल प्रोग्राम किसी ईमेल को निम्नलिखित 2 भागों में आप बांटते हैं, 2 भागों में ये पूर्ण होते हैं। कौन कौन से? फ्रॉम तथा डेट। ईमेल पता markstall@itdesk.info का डोमेन नेम क्या है? तो इसका डोमेन नेम क्या होगा? itdesk.info। जंक ईमेल को क्या बोलते हैं? स्पैम। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 2004 में। फ्रेंड्स, आपको जो भी सोशल मीडिया पता हो ना, उसके फाउंड मतलब जब भी वो फाउंड हुई थी, मतलब जब भी उसकी स्टार्टिंग डेट थी, जैसे कि फेसबुक फरवरी 2004 में, ऐसे आपको जिसका भी याद हो ना, जितने लोग देख रहे हो सभी लोग कमेंट करिएगा, तो क्या होगा ना कि इससे सब लोगों को पता चलेगा। जैसे कि इसमें कुछ नहीं बता कोई, जैसे कि बता दूंगी मैं मोस्टली, कोई आपको रहता है कि नहीं रहता, तो आप लोग अभी जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो, आपको जो भी अपने दिमाग में याद हो लिख दो, जैसे कि यूट्यूब, व्हाट्सअप, जो भी ट्विटर, जो भी आपको याद हो उसको कमेंट बॉक्स में उसकी डेट बताइएगा कि आपको जो भी याद हो कि इस डेट में हुआ था। कू ऐप सोशल नेटवर्किंग से संबंधित सही बताइए। तो देखो, ये कू ऐप जो है भारत का है, स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। इसके संस्थापक हैं अप्रेम्या राधाकृष्णन और मयंक बिडबाटका। कौन? हाइक मैसेजिंग ऐप के संस्थापक हैं केविन भारती मित्तल, हाइक ऐप मैसेजिंग ऐप के संस्थापक हैं। अगला है, इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? इंस्टाग्राम की स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई थी। ईमेल किसके समान है? ईमेल पत्र लिखने के समान है। हॉटमेल के संस्थापक कौन हैं? सबीर भाटिया और जैक स्मिथ, दोनों ही हॉटमेल के संस्थापक हैं। हॉटमेल जो आया था 1996 में आया था, ये भी याद रखिएगा। चैटिंग क्या है? तो चैटिंग एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। किसी ईमेल एड्रेस में क्या होता है? यूज़र आईडी भी होता है, साइन भी होता है, ईमेल प्रदाता का नाम होता है, सभी होता है। एएसपी का विस्तारित रूप क्या होता है? इनमें से एएसपी का विस्तारित रूप क्या है? तो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एएसपी का क्या है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ईमेल तथा ऑनलाइन चैट के दौरान अक्षरों तथा चिन्हों की सहायता से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना क्या कहलाता है? इमोटिकॉन। इमोजी द्वारा जब हम इमोजी बना के कुछ भी चीज़ अपनी बताते हैं, रोना बताते हैं, हंसना बताते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इसको कहता है इमोटिकॉन कहलाता है। यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। ईमेल के पते में कौन से भाग होते हैं? प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा ईमेल, चैटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अवांछनीय व अपमानजनक भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? फ्लेम कहलाता है। कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं होता है? इसमें से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं? स्पेस ईमेल पता का भाग नहीं है। ईमेल का जन्मदाता कौन है? आर टॉमिल्सन है। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। विप्रो के संस्थापक कौन है? अजीज प्रेमजी हैं। गूगल लेंस को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? गूगल लेंस 2014 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। गूगल लेंस कब आया था? गूगल लेंस 2014 में आया था। आपसे पूछे क्रोम कब आया था? तो क्रोम 2008 में आया था और गूगल लेंस 2014 में आया था। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बाइवर से संबंधित सही विकल्प चुनिए। बाइवर से, तो बाइवर की स्थापना 2010 में हुई थी। वीओआईपी के नियमन के साथ प्रचलन में है। फ्री कॉलिंग एवं मैसेजिंग ऐप है। कौन? बाइवर। ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम कितने कैरेक्टर तक हो सकता है? तो ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम 64 कैरेक्टर तक हो सकते हैं। ईमेल स्पैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ईमेल स्पैम को एक तो जंक ईमेल को भी इन नाम से भी जाना जाता है, अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल भी बोलते हैं। पर्सनल ब्लॉगिंग के जनक कौन है? जस्टिन हॉल। किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को इंटरनेट का एसएमएस कहा जाता है? ट्विटर को कहा जाता है। कंप्यूटर संचार में प्रचलित संक्षिप्त अक्षर जिनका प्रयोग न्यूज़ ग्रुप, ईमेल या चैटिंग के दौरान किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? जिसका चैटिंग वगैरह के दौरान हम उनको यूज करते हैं वो जो कहलाते हैं एक्रोनिम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर संचार में प्रचलित जो संक्षिप्त अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग हम न्यूज़ ग्रुप में, ईमेल या चैटिंग में करते हैं क्या कहलाते हैं? एक्रोनिम्स कहलाते हैं।
कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इनमें से उदाहरण है? तो ये सभी सोशल मीडिया के उदाहरण हैं, चाहे बाइडू हो, चाहे रेडिट हो, चाहे तरिंगा हो, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। किस ऐप को भारत का ट्विटर कहा जाता है? कू ऐप को कहा जाता है। सोशल मीडिया एवं इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी कौन है? फेसबुक है। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। कौन माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है? इनमें से किसको माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कहा जाता है? ट्विटर को कहा जाता है। किस ऐप को 2021 में बंद कर दिया गया था? तो हाइक को बंद कर दिया था। हूटसूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन है? फेसबुक है। डिग और रेडिट किस सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है? डिग और रेडिट सोशल न्यूज़ का उदाहरण है। डिग और रेडिट क्या है? सोशल न्यूज़ है ये। ट्विटर द्वारा पोस्ट करने की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्विटर द्वारा पोस्ट करने की सीमा को बढ़ाकर 280 कर दिया है। कौन इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक हैं? इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक हैं नारायण मूर्ति। www पर उपलब्ध विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट कौन है? फेसबुक है। हाल ही में होजन वर्करूम्स ऐप किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म द्वारा आरंभ किया गया है? फेसबुक द्वारा आरंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला हिंदी भाषा रोबोट कौन सा है? हिंदी भाषा रोबोट कौन सा है दुनिया का पहला? रश्मि। देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल बैचशाला कहाँ पर है? उज्जैन में। रोबोट के संदर्भ में प्यूमा का क्या अर्थ है? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। कौन सा रोबोट शतरंज खेलने में सक्षम है? तो जो दक्ष रोबोट है वो शतरंज खेलने में सक्षम है। एआईआर का फुल फॉर्म होता है एडवांस इन रोबोटिक्स। इसका अलग अलग समय पर प्रोग्राम होता है और इसका जो आयोजन होता है वो कौन सी संस्था करती है? भारतीय रोबोटिक्स समुदाय। 2019 का जो ईयर का आयोजन हुआ था वो मद्रास में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में। और 2022 का कानपुर में हुआ था, आईआईटी कानपुर में। रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की एक शाखा है। इसका क्या मतलब है कि क्या है इसका संबंध किससे? तो कंप्यूटर साइंस से भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी है। साइबर नाइफ क्या है? तो साइबर नाइफ क्या है? रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली है। साइबर नाइफ क्या है? रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली। रोबोट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जोसेफ कैप। रोबोट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जोसेफ कैपेक ने किया था, याद रखिएगा। शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोसेफ कैपेक। रोबोट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? स्लैब भाषा से हुई है। CAIR का मतलब होता है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ये कहाँ पर है? तो ये है बेंगलोर में। CAIR सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ है? बेंगलोर में। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। भारतीय रोबोटिक समुदाय की स्थापना कब हुई? भारतीय रोबोटिक समुदाय 10 जुलाई 2011 को बना। भारतीय रोबोटिक समुदाय कब बना है? 10 जुलाई 2011 को भारतीय रोबोटिक समुदाय बना है, याद रखिएगा। भारतीय रोबोटिक समुदाय या RSI कब बना है? 10 जुलाई 2011। किस संगठन ने व्योम मित्र नाम का भारतीय रोबोट विकसित किया है? ये रोबोट को विकसित किया है इसरो में। और ये गगनयान जो अंतरिक्ष यान है उसमें भी इसका उपयोग होगा। ये अर्धमहिला रोबोट है। दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट जिसके पास अरबी भाषा में बात करने की क्षमता है वो कौन सा है? इप्सिना है। किसने रोबोटिक्स के नियम प्रतिपादित किए थे? आइजैक ओसिमोव ने रोबोट के नियम प्रतिपादित किए थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत की रोबोटिक प्रयोगशाला का विनिर्माण कब हुआ था? रोबोटिक प्रयोगशाला कब बनी थी? 1986 में बनी थी। रोबोटिक प्रयोगशाला कब बनी थी? 1986 में रोबोटिक प्रयोगशाला बनी थी। विश्व की प्रथम रोबोट निर्माण कंपनी कौन है? यूनिमेशन। कौन सा एक सैन्य रोबोट है? बिग डॉग है। DRDO द्वारा बनाया गया सैन्य रोबोट कौन है? दक्ष। DRDO द्वारा बनाया गया एक सैन्य रोबोट है। एम्स में प्रथम रोबोटिक सर्जरी कब हुई थी? 2011 में हुई थी। शारीरिक विकलांगता को मात देने वाली तकनीक जो रोबोटिक सिद्धांत पर काम करती है कौन सी है? प्रोस्थेटिक है। AI पर आधारित इसरो द्वारा विकसित रोबोट जिसे चंद्रयान 2 में प्रयुक्त किया गया रोवर है। मानव के समान दिखने वाला रोबोट है बाइपर रोबोट। विश्व के प्रथम ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? बाबोट रोबोट, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? ह्यूमनॉइड रोबोट है विश्व का पहला बाबोट रोबोट। बाबोट रोबोट विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट। विश्व का प्रथम रोबोट कौन है? यूनिमेट्स। मानव सदस्य दिखने वाला विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान, पहला तो बोबोट है मानव जैसा, लेकिन मानव जैसा दिखे और बुद्धिमान भी है, वो है सोफिया। हिंदी भाषा में बोलने वाला है रश्मि।
भारत के प्रथम मानव मिशन गगनयान में इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भेजा जाने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है, जो उसको इसरो द्वारा गगनयान, मैंने अभी बताया था, व्योम मित्र है। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट कौन है, लक्ष्मी है। पहला पुलिस अधिकारी कौन है, कैपीबोट या रोबोबोट, कोई भी हो जाएगा। रोबोट के हाथों को क्या बोलते हैं, एंड एंड इफेक्टर्स बोलते हैं। किसे लीनियर रोबोट भी कहा जाता है, तो कार्टेशियन रोबोट को लीनियर रोबोट भी कहा जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है, फ्रैंकफर्ट में है। बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए रोबोटिक सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है, आईसीआईसीआई बैंक है। विश्व की पहली रोबोट कर्मचारी युक्त होटल की शुरुआत कहाँ पर हुई है, जापान में। किस देश में विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आंखों का रोबोटिक ऑपरेशन हुआ, ब्रिटेन में। ड्रोन रोबोट किस श्रेणी में आते हैं, अननेम्ड एरियल व्हीकल श्रेणी में आते हैं। पहला भारतीय औद्योगिक रोबोट कौन सा है, ब्रोवो है। कौन सा है, ब्रोवो है। भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रेवो का डिजाइन किसने किया था, TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने। स्वार्म रोबोट क्या है, जो कई रोबोट जो आपस में परस्पर तालमेल से काम करते हैं। कौन सा एक सैन्य रोबोट है, बिग डॉग एक सैन्य रोबोट है। स्केरा रोबोट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, तो सिलेक्टिव कॉम्प्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। सिलेक्टिव कॉम्प्लायंस असेंबली रोबोटिक आर्म। न्यूमेटिक किससे संबंधित है, तो न्यूमेटिक किससे संबंधित है, ऊर्जा स्रोत से संबंधित है। रोबोटिक प्रोग्राम VAL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वर्सेटाइल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। चतुरोबोट को किसने बनाया है, DRDO एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक केंद्र केयर ने बनाया है। चतुरोबोट को DRDO एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक केंद्र ने बनाया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है, 3D प्रिंटेड मान है, याद रखिएगा। 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है, मान है 3D प्रिंटेड। भारत में निजी क्षेत्र की कंपनी इन्वेंटो रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया रोबोट कौन सा है, इन्वेंटो रोबोटिक्स के द्वारा बनाया रोबोट कौन सा है, तो वो है मित्र। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक जो VEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड VEL ने किस रोबोट बनाया है, तो इसने बनाया है पिक एंड प्लेस रोबोट। SRI मतलब SRI कंपनी जिसने वाहन चलाने वाले रोबोट का निर्माण किया है, इसका नाम क्या दिया है, तो SRI कंपनी है जिसने वाहन चलाने वाला रोबोट का नाम दिया है कि उसका नाम है सैंकी। SRI कंपनी जिसने वाहन चलाने वाला रोबोट्स का शुरू किया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सैंकी। किस रोबोट ने अलास्का स्थित ज्वालामुखी में जाकर महत्वपूर्ण अनुसंधान किए, डेंटे सेकेंड है। सैंकी वाला याद रखिएगा। ऐसा SRI कंपनी जिसने वाहन चलाने वाले रोबोट का निर्माण किया। वाहन चलाने वाला रोबोट कौन है, सैंकी है। सैंकी वाहन चलाने वाला रोबोट है। होंडा कंपनी द्वारा निर्मित रोबोट कौन से हैं, SDR-3X, असीमो, SDR-4X, ये सभी हैं। कौन रोबोट निर्माण की पहली कंपनी है, यूनिमेशन। स्त्री की शक्ल वाला रोबोट कौन है, फेमीसेपियन। दुनिया का पहला सजीव रोबोट कौन ने जिसको मेढक की कोशिकाओं से बनाया है, किसने बनाया है, अमेरिका में। विश्व का पहला मानव सदस्य रोबोट है बाबोट प्रथम। किस रोबोट को विश्व का सर्वाधिक उन्नत रोबोट माना जाता है, सोफिया को। दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट इप्सिना, जिसका नाम बहुश्रुत के नाम पर रखा गया है, किस देश द्वारा बनाया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला रोबोट जो 360 डिग्री घूमने में सक्षम है कौन है, फ्यूमुलस है। कौन सा है, फ्यूमुलस। HRP-2M कोरोमेट रोबोट से संबंधित सही विकल्प कौन से हैं, ये 8 लिनक्स पर काम करता है, मानव शकल से मिलता जुलता है, जापान द्वारा बनाया है। अगला है कार्टेशियन रोबोट से संबंधित सही विकल्प बताइए। कार्टेशियन रोबोट कैसे हैं, ये कार्टेशियन रोबोट मतलब जो सीधी रेखा में चलते हैं, लीनियर रोबोट होते हैं, वो कार्टेशियन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक संघ का गठन कब हुआ था, 1987 में अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक संघ बना था। एक पहिए वाला रोबोट से संबंधित कौन सा कथन सही है, एक पहिए वाला रोबोट, इसे वर्ल्ड रोबोट भी कहते हैं। पहिए वाले रोबोट को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड रोबोट भी बोलते हैं। और प्रथम वर्ल्ड रोबोट प्रोफेसर राल्फ हॉलिस द्वारा तैयार किया गया था, इसे वर्ल्ड रोबोट भी बोलते हैं। और पहला रोबोट प्रोफेसर राल्फ हॉलिस द्वारा तैयार किया गया था। कौन सा रोबोट क्वाड्रोपेडल रोबोट का उदाहरण है, बिग डॉग। कौन सा 3 पैरों वाला है, स्टेडर। मनुष्य के समान दिखने वाला कौन है, बाइप रोबोट। ग्रे ऑरेंज क्या है, एक रोबोट कंपनी है। कौन सा रोबोट के उपयोग हैं, तो रोबोट के ये सभी उपयोग हैं, चाहे नाभिकीय तकनीकी क्षेत्र देखो, चाहे आपदा प्रबंधन देखो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र देखो, तो ये सभी रोबोट के हैं। निको रोबोट का निर्माण किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया, येल यूनिवर्सिटी द्वारा। ड्रोन भीम का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ड्रोन भीम का निर्माण IIT खड़गपुर द्वारा किया। औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में एक विशेष कार्य करने के लिए किस रोबोट का निर्माण किया जा रहा है, ऑटोमेशन रोबोट।
एक्चुएटर्स क्या कहलाता है? तो गति प्रेरक। एक्चुएटर्स क्या कहलाता है रोबोट में? गति प्रेरक कहलाता है एक्चुएटर्स। याद रखिएगा, एक्चुएटर गति प्रेरक कहलाता है। ईगल माइटी रोबोट किसने निर्मित किया है? ईगल माइटी रोबोट नासा ने बनाया है। ईगल माइटी रोबोट किसने बनाया है? तो ईगल माइटी रोबोट नासा ने बनाया है। खालिस्तान एक प्रोग्रामिंग मशीन है जिसमें कुछ मानव जैसी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। तो रोबोट एक प्रोग्रामेबल मशीन है और जिसमें मानव जैसी हरकतें देखी जा सकती हैं। इंजीनियरिंग और विज्ञान का वह क्षेत्र रोबोटिक्स कहलाता है जिसमें जो विभिन्न सिद्धांतों की रचना और प्रोग्रामिंग को समझता है। रोबोट के लाभ क्या हैं? तो दोहरा कार्य भी करता है, कार्य की विविधता, कंप्यूटर नियंत्रण और मैनिपुलेटर जोड़ों द्वारा जुड़े मैकेनिकल लिंकेज का एक संग्रह है। मैनिपुलेटर क्या है? ये जोड़ों द्वारा जुड़े मैकेनिकल लिंकेज का एक संग्रह है। ग्रिपर का क्या उपयोग होता है? तो ग्रिपर क्या होता है? ग्रिपर का उपयोग वस्तु को पकड़ने में होता है, वस्तु को स्थानांतरित में होता है। कौन सा रोबोट का एक ज्यामितीय विन्यास है? तो कौन सा है? ध्रुवीय विन्यास और बेलनाकार विन्यास, दोनों ही ज्योमेट्री का विन्यास है। कौन सी एक रोबोटिक की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो MAML और VAL दोनों ही रोबोट की प्रोग्रामिंग भाषा है। AML हो चाहे VAL हो, दोनों ही रोबोट की प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर रोबोटिक रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर रोबोटिक रिसर्च की स्थापना कहाँ पे की गई है? कानपुर में। याद रखिएगा, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर रोबोटिक रिसर्च वो भी प्रीमियर लेवल का कहाँ बन रहा है? कानपुर में। रूम्बा क्या है? रूम्बा क्या है? रूम्बा एक घरेलू रोबोट है। रूम्बा क्या है? रूम्बा एक घरेलू रोबोट है। याद रखिएगा, रूम्बा क्या है? तो आप ऐसे याद रखिएगा, रूम्बा मतलब रूम में काम करने वाला रोबोट, तो मतलब क्या है? घरेलू रोबोट है। सोजोर्नर स्पेस प्रोब किसके द्वारा विकसित किया गया है? नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा सोजोर्नर स्पेस प्रोब को विकसित किया गया है। ई यंत्र योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग में किसके साथ चलाई जा रही है? IIT बॉम्बे। ई यंत्र योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? IIT बॉम्बे से। स्केरा रोबोट से संबंधित सही विकल्प अगर हम चुनेंगे स्केरा रोबोट से संबंधित तो क्या रहेगा? इसका उपयोग 3D पेंटिंग बनाने में, अनाज बनाने में और रोबोटिक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड शास्त्र द्वारा इसको निर्मित किया गया। किसको? स्केरा को। तो स्केरा को किसको बनाया गया? शास्त्र द्वारा बनाया गया। और स्केरा का उपयोग 3D प्रिंटिंग में करते हैं। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। स्केरा रोबोटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शास्त्र द्वारा बनाया गया है और इसका उपयोग 3D पेंटिंग बनाने, अनाज पीसने में किया जाता है। इसमें से आपको सही विकल्प चुनने हैं। तो माइटी एंगल नासा का एक रोबोटिक प्रोटोटाइप लैंडर है, सही है। और विश्व का सबसे तीव्र गति का पैर वाला रोबोट चीता रोबोट है। ये याद रखिएगा, सबसे तीव्र गति का पैर वाला रोबोट कौन सा है? चीता रोबोट है। नासा रोबोट सोजोर्नर ने मंगल ग्रह पर अनेक निष्कर्ष पृथ्वी पर भेजे। तो ये दोनों ही फैक्ट बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोबोटिक उपकरण DRDO द्वारा बना है? इनमें से कौन सा उपकरण DRDO द्वारा बना है? ऑरा रोबोटिक उपकरण DRDO द्वारा बना है। एंटोमोप्टर रोबोट किस प्रकार का रोबोट है? तो एंटोमोप्टर जो रोबोट है वो फ्लाइंग रोबोट है। भारत में प्रथम रोबोटिक सर्जरी कब हुई थी? 2010 में हुई थी। स्पाइडर नॉट एक मकड़ी रोबोट है, कहाँ बना है? नासा ने बनाया है। कौन सा व्हील चेयर रोबोट है? रीवा एक व्हील चेयर रोबोट है। रैम्स नामक रोबोट से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो रैम्स जो रोबोट है, कौन सा? रैम्स जो रोबोट है वो शल्य चिकित्सा करने में सक्षम है। इसमें ओमनी रिस्ट तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसमें? रैम्स में। रैम्स सर्जरी करने में सक्षम है। इसका उपयोग ओमनी रिस्ट तकनीक का उपयोग इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है। डेवेंसी सर्जिकल सिस्टम रोबोटिक उपकरण का उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। साइबर नाइफ एक शल्य चिकित्सा प्रयुक्त रोबोटिक्स प्रणाली है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने माइक्रो प्रोसेसर आधारित रोबोट का विकास किया। कौन सा रोबोट बाइब्ड रोबोट का उदाहरण है? एसिमो और क्वारियो बाइब्ड रोबोट का उदाहरण है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या होते हैं? उड़ने वाले रोबोट। स्मार्ट बोर्ड से अगर हम सही चुने, स्मार्ट बर्ड रोबोट क्या होता है? फ्लाइंग रोबोट है। ये हैरिंगल पर डिज़ाइन किया गया है। इस रोबोट को ऑस्ट्रेलिया में भी प्रदर्शित किया गया।
जो रोबोट अपने पंखों की सहायता से पक्षियों की तरह उड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्निथोप्टर बोलते हैं। किस रोबोट का निर्माण बम रोधी दस्ते के रूप में होता है? एंड्रूज सेकेंड और मिनी एंड्रूज का। चीन द्वारा भेजे जाने वाले विश्व का पहला अंतरिक्ष खनन रोबोट कौन सा है? क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट। चीन द्वारा भेजे जाने वाले विश्व का पहला अंतरिक्ष खनन रोबोट कौन सा है? क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट। विश्व रोबोट ओलंपियाड 2020 अभी हाल ही में रद्द किया था। ये कहाँ होना था? ये मॉन्ट्रियल कनाडा में होना था विश्व रोबोट ओलंपियाड। किस राज्य ने रोबोट भारती का ऑनलाइन शुभारंभ किया है? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने रोबोट भारती का ऑनलाइन शुभारंभ किया। किस राज्य ने रोबोट कर्मी का शुभारंभ किया है? रोबोट कर्मी किया है केरल में। विश्व रोबोट सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? फुकुशिमा जापान में। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने किस रोबोट को लॉन्च किया है? कैप्टन अर्जुन को। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बहुविध रोबोट प्रणाली को विकसित किया गया है? तो बहुविध प्रणाली को विकसित किया है IIT मद्रास। अंतरिक्ष में पहली बार स्वयं की ऊर्जा से उड़ान भरने वाला नासा का रोबोट का नाम क्या है? बम्बल। विश्व का पहला पॉलिटिकल रोबोट कौन सा है? सैम है। किस देश द्वारा एक रोबोट को अपने देश की नागरिकता प्रदान की है? किस देश द्वारा दी है? सऊदी अरब को। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का सबसे छोटा एंड्रॉयड बनाया है, उसका नाम क्या है? वर्शियस। ब्रिटेन का सबसे छोटा जो रोबोट है उसका नाम है वर्शियस। ह्यूमनॉइड रोबोट का उदाहरण क्या है इनमें से? तो एटलस, ओशियनोन, रोवियर, ये तीनों ही ह्यूमनॉइड रोबोट हैं। वो रोबोट जो वर्तमान मानव क्षमताओं को बढ़ाता है उन्हें संवर्धित रोबोट कहते हैं। कौन सा रोबोट ऑर्निथोप्टर रोबोट का उदाहरण है? ऑर्निथोप्टर रोबोट का उदाहरण क्या है? डेमफ्लाई, स्मार्टनेट प्रोजेक्ट, स्मार्ट वर्ड। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? इंदौर में भाग लिया था सोफिया ने। ड्रोन रोबोट किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? ड्रोन रोबोट जो आते हैं टेलीपोर्टेड श्रेणी में आते हैं। रीवा क्या है? तो रीवा है एक रोबोटिक नर्स। रीवा क्या है? एक रोबोटिक नर्स है। DRDO द्वारा बना एक रोबोट का नाम बताइए जिसका उपयोग आग में फंसे व्यक्तियों को बचाने में होता है। एटलस। मध्य प्रदेश में कहाँ पहली बार रोबोट ट्रैफिक सिस्टम बना? इंदौर में बना। अगला है विक्सवाई किस कंपनी का AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? तो ये विक्सवाई किसका है? सैमसंग का है। प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? जॉन मैकार्थी को जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसको बोलते हैं? जॉन मैकार्थी को बोलते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की तकनीक में सहयोगी कौन है? ट्यूरिंग टेस्ट है। प्रोजेक्ट ब्रेन ब्रेव नामक डीप लर्निंग गतिवर्धन प्लेटफॉर्म किस कंपनी से संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट। सिरी किस कंपनी का AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? सिरी एप्पल का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में BTech शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में BTech शुरू करने वाला है IIT हैदराबाद। विश्व की पहली AI आधारित यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? दुबई में AI आधारित यूनिवर्सिटी बनाई गई है। इंसानी विवेक को मशीनों में हस्तांतरित करने की तकनीक क्या कहलाती है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। शतरंज के विश्व विजेता गैरी कैस्पारोवा ने हराने वाले कंप्यूटर कौन सा है? डीप ब्लू है। अलेक्सा क्या है? एक AI आधारित वॉइस असिस्टेंट है। विक्सवाई किस कंपनी ने बनाया? विक्सवाई को सैमसंग ने बनाया था। विक्सवाई को किसने बनाया था? विक्सवाई को सैमसंग ने बनाया था। कौन सी भाषा के लिए आमतौर पर AI का प्रयोग किया जाता है? तो आस्क दिशा, लिप्स, पाइथन तीनों के लिए किया जाता है। 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष तेलंगाना ने घोषित किया। आस्क दिशा चैटबोट से अगर हम सही कथन समझें तो आस्क दिशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबोट है। IRCTC द्वारा ये संचालित है। रेल यात्रियों के प्रश्नों को ये सक्षम करता है, समझना सक्षम करता है। तो चारों ही इसके सही होंगे। सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। प्रोजेक्ट ब्रेन ब्रेव से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो प्रोजेक्ट ब्रेन ब्रेव से संबंधित है। ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म और ये फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहाँ शुरू करने का निर्णय लिया? IIT दिल्ली में। स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ शुरू किया? IIT दिल्ली में। भारत के किस स्टार्टअप्स का कार्य बैंकिंग सेवा प्रदान करना है? एक्टिव AI का।
कौन सा स्टार्टअप चेहरे की पहचान, बैंकिंग, वित्त तथा सरकारी क्षेत्र हेतु समाधान करता है? तो इनमें से कौन सा स्टार्टअप करता है? तो ये करता है फ्लूड एआई। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता टास्क फोर्स का गठन किया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल से संबंधित सही कथन आपको चुनना है। तो इनमें से कोई भी कथन आपका सही नहीं है। किस वर्ष भारत ग्लोबल पार्टनरशिप एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा बना है? GPI ग्लोबल पार्टनरशिप एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा बना है 2020 में। भारत की AI रणनीति को किस नाम से जानते हैं? AI फॉर ऑल। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स केयर का फुल फॉर्म कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कौन सी फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है? तो ब्लेड रनर भी है, टर्मिनेटर भी है, द मैट्रिक्स भी है। AI रोबोट सेम का संबंध कहाँ से है? न्यूजीलैंड से है। एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। विश्व में किस देश ने सबसे पहले AI की पहल की और 5th जनरेशन की शुरुआत की? जापान ने। IBM द्वारा निर्मित विश्व का पहला वॉइस कमांड आधारित मशीन कौन सी है? वॉइस कमांड आधारित मशीन है शूबॉक्स। कौन सी है? शूबॉक्स है। एक सेकेंड, मेरा ये शूबॉक्स है। अगला है ऐसे AI जो किसी एक टास्क को पूरा करने में सक्षम होते हैं। देखो, 2 प्रकार के AI होते हैं, सामान्य और कमज़ोर। जो एक टास्क को पूरा करते हैं वो अब कमज़ोर कहलाते हैं। बहुत सारे मल्टीटास्क पूरा करते हैं वो सामान्य होते हैं। कमज़ोर AI क्या होते हैं? जो एक टास्क को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। CBSE किस कंपनी के साथ मिलकर छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाएगा? तो CBSE इंटेल के साथ मिलेगा और छात्रों को सिखाएगा। CBSE किसके साथ मिलेगा? इंटेल के साथ मिलेगा। 2021 में लॉन्च की गई USI पहल भारत और अमेरिका के किस प्रयोग पर आधारित है? AI। वे मशीनें जो पुराने अनुभवों से नहीं सीखती, वर्तमान परिदृश्य पर ध्यान देती हैं, प्योरली रिएक्टिव कहलाती हैं। गूगल मैप का प्रारंभ कब किया गया था? गूगल मैप का प्रारंभ 2005 में किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य कौन सा है? सेल्फ कॉन्शियस। AI में PG प्रोग्राम करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी है। राइज 2020 में E का मतलब क्या है? तो इसमें E का मतलब है एम्पावरमेंट। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में AI कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है? राजीव कुमार। AI पावर्ड चैटबॉट का उपयोग करने वाला पहला टीवी कार्यक्रम कौन सा है? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ चैटबॉट का, पर चैटबॉट क्या है? डॉक्टर स्नेहा चैटबॉट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कौन सा आयोजन किया जाता है? COGX किया जाता है। दुर्बल AI का उदाहरण इनमें से कौन है? तो दुर्बल AI का उदाहरण है सिरी एप्पल का और वॉइस सिस्टम गूगल का। दोनों ही दुर्बल AI के उदाहरण हैं। किस स्टार्टअप पोर्टल का उपयोग चिकित्सीय निदान में किया जाता है? सिकटपल का उपयोग किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। वहाँ पे 2018 के अनुसार 50% से अधिक नौकरियाँ स्वचालित मशीनों के द्वारा 2025 तक की जाएंगी। कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख केंद्र बन गया है? बेंगलोर। AI पर आधारित फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल किसने तैयार किया है? AI पर आधारित सुपर मॉडल किसने तैयार किया है? इसरो ने तैयार किया है। NAIP नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को क्रियान्वयन कौन करेगा? तो इसका प्रोग्रामायन कौन करेगा? नीति आयोग करेगा। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी हार्मोनियन इंडिया में निवेश किया? कपिल देव ने। निगलने योग्य कंप्यूटर जिसका प्रयोग मेडिकल क्षेत्र में किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? ऑटोमेटिक डाटा लैब्स। मिशन मोड परियोजना जो IT से संबंधित है उसे क्या कहा जा रहा है? मिशन शक्ति कहा जा रहा है। साइबर अपराध क्या होता है? साइबर अपराध क्या होता है? स्टॉकिंग, हैकिंग, डेनियल ऑफ सर्विस, ये तो सभी को ही साइबर अपराध कहा जाता है। साइबर लॉ शब्दावली में डॉस्क का अर्थ क्या होता है? डॉस्क का अर्थ होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला वाला। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? हैकिंग में सिक्योरिटी सर्चिंग दोनों आता है। किसे वायु, समुद्र, जमीन तथा अंतरिक्ष के बाद युद्ध का 5वां क्षेत्र कहते हैं? साइबर वारफेयर को बोलते हैं।
कौन सा साइबर क्राइम का एक उदाहरण है? तो साइबर क्राइम का उदाहरण नेटवर्क का अनधिकृत प्रयोग, ईमेल बमिंग, इंटरनेट का उपयोग आदि, ये सभी इसके उदाहरण हैं। कंप्यूटर हैकर क्या होता है? तो एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, कंप्यूटर हैकर कहलाता है। निम्नलिखित में साइबर अपराध से बचने का क्या उपाय है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग, फायरवॉल का प्रयोग, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग, ये सभी साइबर अपराध से बचने के उपाय हैं। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो क्या संभावना है कि उसमें वायरस है? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रवेश प्रतिबंधित करता है, क्या कहलाता है? पासवर्ड। साइबर क्राइम का कार्य क्या है? तो स्टॉकिंग, हैकिंग, ये सभी है। कंप्यूटर वायरस से एक वैध पेज कौन सा होता है? केबल डॉर्मेट, प्रोपेगेशन, रिंग और एक्सिक्यूटिंग। वेलकम टू द डगियान संदेश किस वायरस की पहचान है? वेलकम टू द डगियान किसकी है? ब्रेन एक वायरस का नाम है, उसकी पहचान है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सकें। स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर से। फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? मॉनिटरिंग करना। संचार प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है। जंक ईमेल को वो क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। कौन सा दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के विरुद्ध जासूस की तरह काम करता है? तो जासूस की तरह काम कौन करता है? स्पाईवेयर जासूस की तरह काम करता है। मालवेयर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो मालवेयर है ट्रोजन हॉर्स भी है, स्पाईवेयर भी है, वॉर्म भी है, ये सभी मालवेयर के उदाहरण हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर से। इसमें से क्रैकर एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर में घुसता है और वेबसाइट को विकृत करता है। ये वेबसाइट का विकृत, जो वेबसाइट को विकृत करता है वो क्रैकर कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, वेबसाइट को विकृत करने वाला क्या कहलाता है? वेबसाइट को विकृत करने वाला क्रैकर कहलाता है। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किस लिए होता है? प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग टीसीपी आईपी देने के लिए, डाटाबेस एक्सेस करने के लिए, वेब पेज के लिए, क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए, सभी के लिए इसका उपयोग होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो ऐसा कंप्यूटर जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके वो कंप्यूटर वायरस कहलाता है। पासवर्ड के उपयोग से उपयोगकर्ता क्या कर सकते हैं? अपनी गोपनीयता को बरकरार रख सकते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रैकर्स को जाना जाता है ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से। क्रैकर्स सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्रैकर्स को क्या बोला जाता है? ब्लैक हैट हैकर्स बोला जाता है। इनमें से हमको सही बताना है। तो प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को भेजता है। प्रॉक्सी सर्वर पर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। दोनों ही सही है। वानाक्राई, पेंटिया, रिटर्न ब्लू पर जो हाल ही में समाचारों में रहे हैं वो क्या है? तो वो एक साइबर आक्रमण है। एंटीवायरस का उपयोग क्यों किया जाता है? एंटीवायरस का उपयोग क्यों किया जाता है? जो अनक्रप्टेड फाइल हैं, इन्फेक्टेड फाइल हैं, उनको सही करने के लिए, क्लीन करने के लिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब सूचना सुरक्षा में CIA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। वाईफाई को हैक करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? एयर क्रैक NG। वाईफाई को हैक करने इसका उपयोग किया जाता है। असुरक्षित प्लगइन को क्या बोलते हैं? मॉलवेयर बोलते हैं। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? इसमें क्विक हील, K7, नॉर्टन, इसमें कौन है? तो उपरोक्त सभी। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसे क्या बोलते हैं? उसे वायरस बोला जाता है। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बोला जाता है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रोजेक्ट से संबंधित सही विकल्प क्या है? इसे 2009 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य है पुलिस की दक्षता को बढ़ाना, प्रभावशीलता बढ़ाना। यह ई-गवर्नेंस के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल को कब लॉन्च किया गया? 2019 में लॉन्च किया गया राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल को। 2019 में आया था। बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है? साइबर क्राइम से। CERT इन क्या होता है? किस अधिनियम से संबंधित है? CERT
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? तो कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? ऑनलाइन चैटिंग। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फैल सकता है? तो कैसे फैल सकता है? इन्फेक्टेड फाइल को शेयर करने से। इंटरनेट पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के यूज़र नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत यूज़र नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फिशिंग। क्या कहलाता है? फिशिंग। बार बार किसी को मैसेज करना, उसको परेशान करना, ये सब फिशिंग के अंतर्गत आता है। इनमें से क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण कौन सा है? सभी हैं। ब्लॉकचेन तकनीक से संबंधित क्या सही है? तो ये डाटा ब्लॉकों की एक श्रृंखला होती है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया। बिटकॉइन नेटवर्क ब्लॉकचेन पर आधारित है। तीनों ही सही हैं। सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की सुरक्षा की कमियों को दूर करने के लिए पता लगाने वाला हैकर व्हाइट हैट हैकर कहलाता है। कौन सा प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो नॉर्टन हो, बिट डिफेंडर हो, MCAFE हो, ये सभी प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। कौन सी साइबर अपराध की 2 आवश्यक विशेषताएं हैं? तो 2 आवश्यक विशेषताएं साइबर अपराध की कौन सी हैं? आपराधिक कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार की अनभिज्ञता। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देने पर, वो इंस्टॉल जब कर देते हैं तो वो बच्चों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालते हैं? उनको क्रोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोजर बोला जाता है। किसे फ्लो कंट्रोल के नाम से जाना जाता है? हैंडशेक को। कंप्यूटर सुरक्षा प्रणाली से संबंधित पलाडियम प्रणाली का विकास किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट में। ज्ञात त्रुटि को रिपेयर करने के लिए सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? पैच कहलाता है। सूचना या डाटा को गुप्त संदेशों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? सूचना या डाटा को गुप्त संदेशों में बदलने की क्रिया कहलाती है इनक्रिप्शन। याद रखिएगा, सूचना या डाटा को गुप्त संदेशों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? इनक्रिप्शन कहलाती है। अपराधियों द्वारा यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, चोरी करने के लिए छद्म रूप धारण करना और उनके रिसोर्सेज को एक्सेस करने का प्रयास क्या कहलाता है? आइडेंटिटी थेफ्ट। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग कंप्यूटर वायरस को समाप्त करने के लिए किया जाता है स्मार्ट डॉग कहलाता है। कंप्यूटर वायरस को समाप्त करने किसी कंप्यूटर का सेफ्टी वॉल्व कहते हैं? फायरवॉल को। जो भी या रोबोट टूल द्वारा लक्षित व्यक्ति को भारी संख्या में ईमेल भेजना फिशिंग कहलाता है। ऐसा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में फाइलों को लॉक कर देता है क्या कहलाता है? रैंसमवेयर। कौन सा प्रमुख कंप्यूटर वायरस है? इसमें तो सी ब्रेन, आई लव यू, जेरूसलेम, ये सभी जो है वायरस हैं। वह कंप्यूटर वायरस जो स्वयं को किसी दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ता है क्या कहलाता है? स्वयं को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है, दूसरे प्रोग्राम से खुद के अपने कंप्यूटर को जोड़ लेता है, वो ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। किस कंप्यूटर वायरस को 6 मार्च का वायरस भी बोला जाता है? 6 मार्च का वायरस बोला जाता है माइकल एंजेलो को। कौन सा उपकरण सिस्टम पर दबाए गए प्रत्येक कुंजी को लॉग या रिकॉर्ड करता है? की लॉगर लॉग या रिकॉर्ड करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हैकर को सिस्टम नियंत्रित करने की अनुमति देता है? तो वो कौन है? रूटकीट है। ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर के मिश्रण से क्या बनता है? ग्रे हैट हैकर। एथिकल हैकर्स किसको कहा जाता है? एथिकल हैकर वाइट हैट हैकर को बोला जाता है। एथिकल हैकर किसको बोलते हैं? वाइट हैट हैकर को। कौन राजनीतिक एजेंडा या सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने का उपयोग है? तो कौन है? हैक्टिविस्ट। ऐसे लोग या समूह जो टेलीफोन में हैकिंग करते हैं क्या कहलाते हैं? फ्रीकर कहलाते हैं। जो टेलीफोन में हैकिंग करते हैं क्या कहलाते हैं? फ्रीकर। किस श्रेणी के हैकर को हैकिंग की दुनिया का सतर्क रूप में जाना जाता है? रेड हैट हैकर को। वायरस का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? फ्रेड कोहेन ने। साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाता है। आपने कोई एक वेबसाइट खोली और वो आपको दूसरी वेबसाइट पर ले गया, ये क्या कहलाता है? फिशिंग। एक व्यक्ति जो कंप्यूटर को हैक करने के लिए मौजूदा कंप्यूटर कोड का उपयोग करता है स्क्रिप्ट किडीज कहलाता है। वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है पासवर्ड कहलाता है। कौन सा वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए? फ्लॉपी डिस्क से आता है, मतलब एक कोई अपन ने फ्लॉपी लगाई है वहाँ से आ गया है, फिर जब उसको हटाया फ्लॉपी दूसरी लगाई तो दूसरे में पहुँच जाता है। असुरक्षित प्लगइन का दूसरा नाम क्या होता है? मालवेयर होता है। नेटवर्क सुरक्षा में WEP का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क सुरक्षा में WEP का फुल फॉर्म क्या होता है? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ऐसे वायरस जो किसी निश्चित तारीख की समय या घटना पर प्रभावी होता है क्या कहलाता है? जो निश्चित घटना पर प्रभावी होता है टाइम बम वायरस। साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? विलियम गिब्सन ने।
भारत में सबसे पहला साइबर ग्रामीण केंद्र कहाँ बना है? कर्नाटक में सबसे पहला साइबर ग्रामीण केंद्र बना है। भारत का सबसे पहला साइबर ग्रामीण केंद्र कहाँ बना है? साइबर ग्रामीण केंद्र कहाँ बना है? कर्नाटक में। इंटरनेट और संबद्ध तकनीकों का उपयोग लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करना, इसको क्या बोलते हैं? साइबर बुलिंग बोलते हैं। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे गए अपशब्द क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। किसी प्रोग्राम या सिस्टम में रह जाने वाली गलती को क्या बोला जाता है? बग। किसी प्रोग्राम में गलतियों को पकड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? फ्लैम कहलाती है। कौन सा प्रॉक्सी सर्वर का एक उदाहरण है? प्रॉक्सी सर्वर का है मॉलवेयर वायरस पर नियंत्रण, डाटा ट्रांसफर गति बढ़ाना, अवांछित वेब पेज को प्रतिबंधित करना। साइबर सुरक्षित भारत पहल से संबंधित विकल्प आपको चुनना है। साइबर सुरक्षित भारत पहल तो सबसे पहला है प्रारंभ इसका 19 जनवरी 2018 को हुआ था, बिल्कुल सही है। जागरूकता, शिक्षा और सामर्थ्य इसके 3 स्तंभ हैं। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए वैधानिक फ्रेमवर्क कौन सा अधिनियम देता है? सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008। याद रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संशोधन 2008 और 2000 में कंफ्यूज मत होइएगा। तो संशोधन 8 है वो साइबर सुरक्षा के लिए वैधानिक फ्रेमवर्क देता है। कौन सा प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? तो ये सभी जो हैं वो कैस्पर स्काई, सिमनेटेक, एफजी, ये सब एवीजी, ये सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन एक ISO स्टैंडर्ड है? ISO 27000। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या बोलते हैं? मैक्रो वायरस बोलते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया? 2000 में आया। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? क्रीपर है। अपने डाटा को ऑनलाइन अटैक, हैकर और वायरस से बचाने को क्या बोलते हैं? साइबर सिक्योरिटी। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2000 में कब संशोधन किया गया? 2008 में। हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है? हमला करने वाला विज्ञापन देता है, आपने देखा होगा मोबाइल पे फालतू के, उन विज्ञापनों को बोलते हैं मेलवर्टाइजिंग। जब साइबर अपराधी बड़ी रकम बनाने के लिए कई बैंकों खातों से